देखिए, अब सबसे पहले ये समझो कि फ़ोटोग्राफ है क्या? ये हम लोग का पोएम का मेन स्टार्टिंग है ना? अच्छा, थोड़ा-सा इसके बारे में जान लो कि फ़ोटोग्राफ लिखा किसने ये पोएम को लिखा? तो शेरले हमारे पास टॉल्सन है और ये किस चीज़ के बारे में वर्णन है? देखो, शेरले टॉल्सन एक महिला है। अब इस महिला के द्वारा क्या है ना इनका कोई एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकाली है वो। अब जिस पुराना फ़ोटो एल्बम में ये अपना माताजी का तस्वीर देखती है, जो कि इनका माताजी आज 12 साल पहले देहांत हो चुका है। तो इन माताजी का फ़ोटो देखते हुए वो जो अपने अंदर का जो दुःख है, उसको वो शेयर कर रही है अपने इस पोएम के माध्यम से, ठीक है? तो ये मेन हो गया। अब दूसरा हमारे पास हो जाएगा फ़ोटोग्राफ क्या चीज़ करता है? ना हम तुम बोल सकते हो फ़ोटोग्राफ एक नॉस्टैल्जिक पार्ट होता है। नॉस्टैल्जिक करने का मतलब जैसे मान लो हम लोग कहीं पे पिकनिक गए या घूमने गए, फ़ोटो खींच के रख लिए उसका। जब हम लोग आगामी 10-15 साल बाद इस फ़ोटो को देखेंगे तो हम लोग क्या होंगे? या तो खुशी होंगे या तो दुखी होंगे। तो जब अतीत की चीज़ों को हम लोग देख कर के खुशी या दुखी होते हैं ना तो उस पर कहते हैं नॉस्टैल्जिक होना, है ना? तो ये फ़ोटोग्राफ की यही चीज़ है। हम लोग अभी तो मोबाइल आ गया बोल कर के उतना ज़्यादा ये नहीं है, नहीं तो पहले कैमरा मैन का बहुत बोलबाला हुआ करता था। कुछ भी हो जाएगा वो एल्बम हर चीज़ का फ़ोटो, है ना? ये हम लोग को क्या करता है अतीत में लेके जाता है। जब कोई इंसान नहीं रहता तो उसकी छवि रह जाता है, फिर हम लोग उस इंसान को याद करते हैं इसी से। तो ये एक माध्यम है हम लोग का क्या ना अतीत में जाने का। हालाँकि कभी खुशी भी मिलता है, कभी दुःख भी मिलता है। नाउ शुरू करते हैं इसको। क्या कहता है देखो, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ना जो हमारे पास कवि है, वो जो फ़ोटो एल्बम देख रहा है, वो एक्चुअली फ़ोटो एल्बम किस चीज़ का है ना कार्डबोर्ड का है। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है, एक थिक पेपर होता है। थिक पेपर का मतलब होता है मोटा-सा पेपर का बना हुआ कोई चीज़ जिसमें फ़ोटो-वोटो लगा होता है। कार्डबोर्ड पेपर आता है देखना इस्तेमाल करना, ठीक है? थोड़ा-सा लकड़ीनुमा ही होता है लेकिन मोटा होता है ये पेपर तो। अब इसमें देख रहा है कि कोई एक फ़ोटोग्राफ है, उस फ़ोटोग्राफ में 3 लड़कियाँ हैं टोटल और 3 लड़कियों में जो 2 लड़कियों का बात ये कर रही है, वो 2 लड़कियाँ आपस में क्या है कज़िन्स हैं। अच्छा ऐसे केस में हम लोग को समझ लेना होगा कज़न का मतलब क्या है? तो देखो, एक शब्द होता है कज़न, एक होता है सिबलिंग और एक होगा हमारे पास नेफ्यू और एक हमारे पास हो जाएगा नीस। 4 हमारे पास वर्ड है। सबसे पहले ये समझो नीस का मतलब क्या होता है? नीस का मतलब होता है तुम्हारा भाई या बहन या तो तुम्हारा पत्नी का भाई या बहन या तो तुम्हारा पति का भाई या बहन का बेटी। समझे? नीस का मतलब होता है ए डॉटर। बात समझे हम लोग क्या-क्या बोले? मान लो तुम अपने आप को रखो, तुम्हारा भाई होगा, उसका बेटी हुआ या फिर बहन है, उसका बेटी है या फिर तुम्हारा पत्नी मान के चलेंगे तुम पति हो बोल करके, तुम्हारा पत्नी का भाई या बहन जो भी होगा एक-दूसरे का जगह में रख दो। तो जो बेटी हुई उसको हम लोग क्या कहते हैं निece कहते हैं। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास क्या होता है नेफ्यू। तो भाई का बेटा या बहन का बेटा या फिर पत्नी का भाई का या बहन का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं नेफ्यू कहेंगे। और सिबलिंग का मतलब होता है खुद का भाई-बहन ब्लड रिलेशन खुद का एक ही पैरेंट का बच्चा होगा। तो अगर मान लो तुम लोग 2 भाई-बहन हो तो हम लोग को क्या कहेंगे सिबलिंग। और कज़न में क्या होता है अंकल आंटी का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। ये एक्चुअली चाइल्ड को कहा जाता है। ठीक है? कज़न का मतलब चाइल्ड और कज़न्स का मतलब चिल्ड्रन, प्लूरल हो जाएँगे। और एक बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, चाचा का, मामा का, पापा का, फूफी का, कुछ भी रिलेशन हो। हाँ, पर ये जो नेफ्यू है वो तो सिर्फ़ बेटा के लिए इस्तेमाल होता है। ने हाँ, हाँ, जब कज़िन का बात करोगे तो सब आ जा रहा है। ख़ास करके इसमें देखो क्या ना चाचा, भतीजा, फूफा-फूफी, ममेरा जो भी आएगा, उसमें चाइल्ड हो जाएगा, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। किंतु नीस जब होगा तो लड़की ही होगा, नेफ्यू जब होगा तो लड़का ही होगा। सिबलिंग में कुछ भी हो सकता है, भाई-बहन भी हो सकता है, भाई-भाई भी हो सकता है, बहन-बहन भी हो सकता है। हाँ, और कज़न में क्या होगा सिर्फ़ चाइल्ड, अब वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 गर्ल कज़िन्स लिखे हुए हैं, मतलब
2 हमारे पास कज़न है उस महिला का, जो हो सकता है उनका कोई चचा वगैरह, चचेरी वगैरह, दोनों लड़कियाँ होंगी। अब ये लोग क्या कर रहा था ना, ये लोग वेंट पैडलिंग। अब ये लोग क्या कर रहे थे ना, चल रहे थे पैदल। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स। अब ऐसा परिस्थिति रहा होगा कि मान लो ऐसा बीच में वो महिला रही होगी और बगले में 2 लड़कियाँ ऐसे होगा। एक जन ये हाथ पकड़ा हुआ, दूसरा जन ये हाथ पकड़ा हुआ है और ये दोनों हमारे पास मान लो ए है, ये बी हो गया, ये सी। ए और सी जो कि हो गया, ये सब हमारे पास कज़न्स हो गए। अच्छा दूसरा, कभी भी इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं करना कि मान लो चूँकि दोनों लड़कियाँ तो बोलोगे कज़न सिस्टर, है ना? कज़न ब्रदर ऐसा नहीं होता है। कज़न मतलब कज़न, वहाँ पे ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है, ठीक है? बहुत जन एटीट्यूड और स्टाइल मारने के लिए बोलता है ये मेरा कज़न सिस्टर है। नहीं, कज़न सिस्टर नहीं है, सिर्फ़ कज़न है, ठीक है? वो देख कर के तुमको आइडेंटिफ़ाई करना वो सिस्टर है या फिर भाई है, ठीक है से? कभी भी उसके साथ सिस्टर या ब्रदर शब्द नहीं इस्तेमाल करो। ये भी तो चाह सकता था, कर सकता था, पर नहीं किया है, तो याद रखना। पहला चीज़ होगा और इसमें क्या हो रहा है देखो, जो हमारे पास कौन है जी हमारे पास ना सिरले, है ना? टॉलसन क्या कहती है कि इस कार्डबोर्ड में जो फ़ोटो है, उस फ़ोटो को देख कर के कह रही है कि 2 कज़न सिस्टर्स हैं। एक्चुअली कज़न सिस्टर मैं भी बोल दिया लेकिन वो कज़न्स है दोनों, यानी दोनों लड़कियाँ हैं और वो दोनों लड़कियाँ क्या कर रहा है ना, उसका माँ का हाथ पकड़ के वो लोग क्या हो रहा है ना, चल रहा है। ये एक्चुअली समुद्र के किनारे बीच में ये लोग चल रहे हैं, ठीक है? एंड सी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। और देखो ये जो बड़ी लड़की है, ये जो बी नंबर जिसको हम लोग नाम दिए हैं, ये असल में हमारे पास 12 का और ये यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे टॉलेस्ट है। ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे लंबी है ये और सबसे ओल्डेस्ट का मतलब हो जाएगा ना सबसे बड़ी है। हाँ, मतलब सिरले टॉलसन का माताजी यहाँ पे सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी का भी उम्र कितना है यहाँ पे, 12 साल है। हाँ, सी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स एंड सो। यहाँ पे हाँ, माने समझो ये जो सिरले टॉलसन है वो अपना माताजी का बचपन का फ़ोटो देख रही है। जब इसका माताजी करीबन 12 साल की हुआ करती थी या आस-पास, यानी नो डाउट सिगलेट ऑल्सो पैदा नहीं हुई है। उसके पैदा होने के पहले की तस्वीर देख रही है, ठीक है? तो व्हेन पैडलिंग हम लोग देखो एंड सी द बिग गर्ल, तो यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट इस जो फोटोग्राफ जो है इसमें सबसे बड़ा लड़की कौन है? उसका माताजी। सबसे ओल्डेस्ट माने सबसे उम्र-दराज कौन है? उसका माताजी। लेकिन कितना उम्र होगा? 12 ईयर, यानी उसका माताजी इस समय टीनेजर थी, ठीक है? टीनेजर्स थी। और या फिर हम लोग कहेंगे कि वो एडोलसेंट थी या फिर पुबर्टी का अवस्था में थी और इससे भी छोटी 2 लड़कियाँ थी। दोनों लड़कियों का नाम थोड़ा देर बाद जानेंगे। तो some 12 years and so all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was okay born. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? असल में ये लोग जब बीच में जा रहता है तो जो जो सिगलेट टॉल्सन है उसका माताजी का एक अंकल भी थे। वो अपने साथ कैमरा लेके गए। कैमरा लेके जाने के बाद जब ये लोग पहुँचे थे बीच के किनारे, फ़ोटो खींचने वाला था। फ़ोटो खींचने के दौरान ये लोग को बोलता है कि तुम लोग पोज़ दो और ये लोग सब अपना बाल खुला हुआ रखा था, गीला बाल था उस समय ये लोग का छोटा-छोटा बच्चा के लिए। तो ये लोग कैमरा तरफ देखे हुए पोज़ दे रहा था और स्माइल कर रहा था वगैरह। तो इसमें जो सिगरेट ऑल्सन ये सब देखते हुए जब ये मनोभाव में बोल रही है, तब बोल रही है कि देखो मेरा मम्मी को कितना खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि वो हँसता हुआ चेहरा उसका देख रहा था। अपना माँ को देख कर के वो मनो दैट वाज़ आई बोर्न। और ये तस्वीर ऑब्वियसली वो की थी तो इसका मतलब किसी का भी शादी हुआ नहीं है, ये जन्मा भी नहीं है। एंड देयरफॉर ए स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज़ बिफोर आई वाज़ बोर्न, ठीक है? ये बोल रहा है कि मेरा मम्मी का चेहरा जो खूबसूरत है ना? And that was before I born. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate. अब आगे क्या बोल रहा है? अब देखो ये सी को अगर वो मैंने तस्वीर को फोटोग्राफ देखते हुए बोल रहा है, यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रही है सिरलेट ऑल्सन 2 चीज़ों से। अपना मम्मी का और बाकी सभी लड़कियों का पैरों से
समुंदर का कंपैरिज़न कर रही है। कैसे? ना देखो मेरा मम्मी और जो हम लोग हैं सी अपीयर्स टू हैव चेंज्ड माने एट द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट है। अब दूसरा ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पोररी। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? शॉर्ट होगा। क्योंकि 12 साल का लड़की कितना ही बड़ा पैर हाथ होगा, ठीक है? तो वो रहा है कि देखो मेरा मम्मी का और जो बाकी लड़की लोग हैं, छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे पैर होगा, है ना? आज वैसा नहीं है। आज वो बड़ी हो गई है और पैर हाथ बड़े हो गए हैं, पहले जैसा परिस्थिति नहीं है। यानी मेरा मम्मी का जो परिस्थिति था पहले 12 साल में जब वो थी, आज वो नहीं है, बदल गई है वो। किंतु जो समुंदर है, वो लगभग नहीं, वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसे ही, वो कभी नहीं बदला बोलने से बहुत कम ही उसमें बदलाव देखने को मिला। फिर आगे बोल रहा है, सम 20-30 इयर्स लेटर शी शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब यहाँ पे देखो स्नैपशॉट का मतलब ये होता है फोटोग्राफ। स्नैपशॉट का मतलब ही क्या होता है? फोटोग्राफ है। जूलियट ऑल्सन फिर आगे बोलती है, माने अगर मान लो 20-30 साल बाद वो ये तस्वीर देखती कि कितना हंसती कि देखो हम लोग कितने छोटे थे और किस तरह से फोटो खिंचा रहे थे। ये फोटो खिंचाने का तरीका ही था कि कैसे पोज मारना है वगैरह। और सी बेटी एंड डॉली, और जो 2 लड़कियां थी, एक का नाम क्या था बेटी और एक का नाम डॉली। She would say and look how they dressed us for the beach। और फिर इसके बाद वो लोग बोलती है, फोटो देख करके वो बोलती है, हम लोग को किस तरह से तैयार किया गया था कि बीच जा करके हम लोग, और वो खूब मुस्कुराती खूब हंसती किस ढंग से वो लोग फोटो। द सी हॉलीडे was her past, mine is okay her left। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, उस समय मेरा मम्मी और जो लोग भी फोटो वोटो खिंचाने गया था, क्या होता था ना, हॉलीडे एक तरह का होता था कि जब भी छुट्टी होगा तो ये लोग समुद्र किनारे चला जाता था। और मेरा मम्मी के लिए वो उनका अतीत हुआ करता था कि जब भी छुट्टी मिला समुद्र किनारे चले गए। अब चूँकि वो मेरा मम्मी का अतीत हुआ करता था, ठीक है? माइन इज़ हर लाफ्टर। लेकिन मेरे लिए अतीत क्या हो गया? मेरा माँ का हँसी हो गया, है ना? नो डाउट मान लगा सकते हो कि उसका माताजी डेथ, ठीक है? तो ये एक उन्होंने एक मर्मांतिक यहाँ पे बात बोला कि वो सी हॉलिडे उसका सबसे खूबसूरत दिन हुआ करता था। किसका? मेरा माँ का। जो समुद्र किनारे जाकर के वो लोग हॉलिडे मनाता था। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत क्या था? ना मेरा माँ का हँसी, है ना? बोथ राई विथ द लेबोर्ड इज़, दोनों ही माने आयरोनिकली आयरोनिकली मतलब क्या है, दोनों में ही एक अंतराल देखो। जो चीज़ उसके लिए अतीत था, वो चूँकि जा चुकी है, वो उसका अपना दुःख रहा होगा। क्योंकि इसका भी माताजी चली गई है, तो इसके लिए भी एक अलग दुःख रहा होगा। दोनों के दोनों विद द लेबोर्ड ईज़ ऑफ लॉस, दोनों के लिए ही एक लॉस है। किसी का अतीत बीत गया तो किसी के लिए किसी का वर्तमान बीत गया, माने उसका माताजी नहीं है, है ना? नाउ she would had has been dead nearly as many years as that girls lived। अब क्या बोल रहा है? क्योंकि उसका जो माताजी है, उसको मरे हुए यानी देहांत किए हुए कितना साल हो गया? लगभग 12 साल हो गया। और ये तस्वीर भी कितना साल का है? जब मेरा मम्मी 12 साल की थी। मतलब सिरलेट ऑल्सन ये फ़ोटो कब देख रही है? ना अपने माताजी के देहांत के 12 साल बाद ये तस्वीर देख रही है। और देखते-देखते बोल रही है कि ये जो मेरा मम्मी का तस्वीर था, ये कितना साल का जब वो मेरा मम्मी हुआ करती, तब का ये फ़ोटो था। तो as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all। और इन परिस्थितियों में चूँकि वो इतना भावुक हो चुकी है, बोले कि अब कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है? इट्स साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। मतलब अब दोनों माने एक तरह से एकदम चुप हो जाती है, ठीक है? बोलती है कि माताजी है ही नहीं। एक तरह का दोनों का लॉस को दिखाया गया, माँ का चले जाना और साथ में क्या है ना, माँ का बचपन भी चले, उसके लिए उसका मम्मी चली गई है और मैं उसका मम्मी के लिए वो जो सी हॉलीडेज़ है, वो भी चला गया। और यहीं पे ये हमारा कहानी खत्म होता है यानी पोएम जो खत्म होता है। कौन लिखी है? हमारे पास सिरलेट ऑल्सन। तो ये एक्चुअली हुआ क्या? एक तस्वीर को निकाला गया कवि के द्वारा और उस तस्वीर के माध्यम से अपना माताजी को वो याद कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ समझ सकते हैं। पहला चीज़ क्या होगा ना, फ़ोटोग्राफ हम लोग को क्या से जोड़ा? अतीत से जोड़ा। पहला, जो मैंने बताया नॉस्टैल्जिक बना देता है हम लोग को। और हम लोग भी करते हैं, जब कभी भी बोर हो जाते हैं
तो मोबाइल निकालते हैं, फ़ोटो सब निकालते हैं और देखते हैं कि पहले क्या-क्या किए थे। और फिर वो सारी कहानियाँ हम लोग के जी ज़हन में आने लगता है कि उस समय कैसे जी रहे थे, क्या-क्या मस्करी कर रहे थे वगैरह। साथ में कभी ये खुशी का हैप्पीनेस का मैटर हो जाता था और कभी वो सैडनेस का मैटर हो जाता। ये फ़ोटोग्राफ का बात है। और दूसरा यहाँ पे एक लड़की और उसका माँ के बीच का बॉन्डिंग को दिखाया गया, ठीक है? कैसे वो लड़की अपने माताजी को मरने के बाद 20 साल बाद भी याद कर रही है ना? और एक जो शब्द था ये एकदम इतना ये दुर्लभ बात था ये वाला, ना द सी हॉलिडे वाज़ हर पास्ट ठीक है? जो सी हॉलिडे था उसके लिए अतीत हुआ करता था, माइन इज़ हर लव। ये एक्चुअली कितना सुंदर तरीका से रिदमिक तरीका से लिखा गया है। सी हॉलिडे जो मेरे माँ के लिए अतीत हुआ करता था, अब मेरे लिए मेरा माँ का अतीत हो गया है, ठीक है? तो ये दोनों में से अगर देखोगे तो बस ये माताजी का और उनके बेटी के बीच में एक बॉन्डिंग को दिखा रहा है, फ़ोटोग्राफ की इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है और आपसी रिलेशनशिप को फिर से जीने का एक तरीका का बात कर समझ पाए बात को?